कैसे हो दोस्तों। मैं हूं चेस मास्टर RS और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं क्वींस गैम्बिट की एक्सेप्टेड लाइन। और इसमें क्या होता है कि हम C4 वाला पॉन मारने को देते हैं। इसको मैंने कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यह पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं QGD दिखाने वाला हूँ, यानी कि क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड है। और बाद में स्लाव डिफेंस आपको तीनों दिखा देता हूँ। D4, D5, C4। यहाँ पे जब वो कैप्चर करता है तो है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। E6 खेलता है तो इसे कहते हैं QGD, यानी कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। और वो जब खेलता है C6 तो ये है स्लाव डिफेंस। ओके, तो आज मैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, दिखाता हूँ। और एक और बात, इसमें मैं इंट्रो नहीं दिखाने वाला क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इंट्रो का जो 20 सेकंड है वो कैंसिल कर दिया। और मैं यहाँ पे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। इससे क्या होगा कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। तो चलिए, यहाँ पे वो मारता है तो अब E3। और ज़्यादातर बिगिनर्स यहाँ पे खेलते हैं B5। B5 के बाद आपको उस पॉन को अटैक करना है विथ A4। A4 के बाद अगर वो मारता है तो हम उसका ये वाला पॉन मार सकते हैं। देन क्वीन से ये मार सकते हैं, क्वीन से ये मार सकते हैं। और हमारा किंग जो है यहाँ पे ओपन तो हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अटैक तो नहीं कर पाएगा। C6, क्वीन A5 ऐसा ज़्यादातर नहीं होगा क्योंकि बिशप D2 और नाइट C3 से हम वेल डिपेंडेड है। तो यहाँ पे आप क्वीन से भी मार सकते हो ये पॉन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा नहीं खेलेगा क्योंकि इसके दोनों पॉन लॉस हो चुके हैं और साथ ही साथ उसका सेंटर वाला पॉन भी चला जाएगा और ये B5 का भी पॉन। तो उस B5 से हम कुछ क्वीन साइड अटैक कर सकते हैं शायद। तो उसके चांस हो सकते हैं कि वो C6 खेले, क्योंकि एक गलती हो सकती है क्योंकि हम उसका पॉन मार देने वाले हैं। अगर अगर वो पॉन मारता है विथ C takes on B5 तो देन वो लॉस, क्योंकि हम खेलने वाले हैं क्वीन F3 और उसका रुक को हम ट्रैप कर चुके हैं। तो वो अब क्या, वो खेलेगा नाइट C6 या फिर बिशप टू B7। और दोनों केसेस में हम उसका पीस मारेंगे क्योंकि रुक तो सेव नहीं हो रहा, इसलिए उसको ये मूव खेलना 4 से। तो आपको यहाँ डाउट आ गया होगा कि A6 क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप मारते हो तो वो नहीं मार सकता क्योंकि उसका इस A8 वाला रुक भी हैंगिंग है और हमारी ये पिन है, इसलिए वो मारने के बाद हम उसका मारेंगे और वो ये मूव जल्दी से फाइंड कर सकता है कंपेयर टू क्वीन F3। तो ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं कि वो C6 के लिए। तो उम्मीद है ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब फिर से ये देख सकते हैं बोर्ड पे लगाकर, यहाँ पे वो कैप्चर करता है और ये खेलता है। और इसका पॉइंट ये है कि हम इसे बिशप से अटैक कर रहे हैं और ये E3 D4 को भी सपोर्ट कर रहा है, एडिशनल सपोर्ट। नाइट C6 अगर वो खेलता है कभी फ्यूचर में तभी भी हमारे यहाँ कोई थ्रेट नहीं रहेगी। ऑफकोर्स हमने बिशप का डायगोनल तो ओपन कर दिया, लेकिन ये वाला बिशप जो है C1 उसका भी क्लोज कर दिया, लेकिन वो कहीं से भी निकल सकता है D2 C3, मतलब D2 से जाकर C3 या फिर हम फ्यूचर में B3 खेलने वाले तो वो भी देखा। तो B3 कब, क्वीन D5 के बाद हम खेलने वाले नाइट C3। अब ये नाइट C3 के बाद अगर वो किधर भी गया तो भी पॉन मरने वाला है। तो ये लाइन दिखाता हूँ,
क्वीन E6, D5, क्वीन टू A6 एंड B3। ये पिन है क्वीन का, और यही फायदा E3 का ही है। तो E3 मूव जो है इसलिए अच्छा होता है। और हाँ, मैंने अभी कहा था कि इस बिशप को हमें बाहर निकालना है, इस वाले बिशप को। तो अभी नहीं निकल रहा था, लेकिन B3 के बाद निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और लाइन बताता हूँ जल्दी से। यहाँ पे A4 के बाद जब वो बिशप D7 खेलेगा तो हमें मार देना है ये। अगर वो यहाँ पे या फिर D7 पे जाता है तो ठीक, लेकिन अगर वो बिशप A6 जाता है तो देन हमें क्वीन F3 खेलना है, ना कि ये खेलना है। इससे हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी एंड यस, क्वीन F3। तो अब क्या, अगर वो C6 खेलता है तो जल्दी से दिखाता हूँ। ये मारेगा, अगर वो मारेगा तो उसके दोनों पीस चले जाएंगे, दिखाता हूँ। क्वीन D7, A8 पे टेक्स क्वीन से, वापस क्वीन D8, क्वीन C6, क्वीन D7, क्वीन टेक्स A6। व्हाइट के लिए जस्ट विनिंग है, ओके। तो यहाँ पे उसके लिए फोर्स है कि वो इसके बाद नाइट टू D7 ही जाए। इससे हम सिर्फ यही मारेंगे और देन ये पॉन बिशप से कभी को और मार देंगे। तो यहाँ पे ये लाइन आप फिर से देख सकते हैं। तो इतनी ही है ये लाइन। तो अगला वेरिएशन जो है बिशप E6। बिशप E6 से उसे लग रहा है कि हम उसका पॉन नहीं मार सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे मूव हैं। क्वीन C2, या फिर मैंने एक एनालाइज करके एक वेरिएशन निकाली है स्टॉक फिश 11 से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, C6, नाइट G5। नाइट G5 से उसका बिशप हैंगिंग है, और अगर वो इसे इग्नोर करता है तो उसको बाद में इससे मारना होगा, तो स्ट्रक्चर एकदम बिगड़ जाएगा और ये बिशप इससे तो बाहर नहीं निकल पाएगा कभी भी। तो यहाँ पे वो खेलता है बिशप G4। तो कुछ नहीं होता यार, हम खेलने वाले F3। और अब यहाँ स्टॉकफिश ने दिखाया कि वो बिशप F5 नहीं जाएगा, बिशप E6 तो नहीं, बिशप D7 भी नहीं। हम सोच रहे हैं कि बिशप D7 जा सकता है, लेकिन उससे उसका जो नाइट है वो ट्रैप हो जाएगा, मतलब E6 से बाहर नहीं निकल सकता वो। पर निकला तो भी वो इतना अच्छा स्क्वायर नहीं है, तो ट्रैप से हो जाएगा। तो बेस्ट मूव है बिशप C8। और यहाँ पे हमारी पोजीशन अच्छी है, तो जब हम उसका पॉन मार लेंगे, और यहाँ पे जो है हमारी एक अच्छी पोजीशन आ चुकी है, और हमारे पीस भी डेवलपमेंट है। ये एक नाइट, ये एक नाइट, ये बिशप भी निकलेगा उसका। 1 2 3, ये पीस अंदर है। साथ ही साथ हमारी कैसलिंग भी होने वाली है, और उसका जो बिशप है उसका डायगोनल भी ओपन नहीं है, मतलब उसको कौन से तो भी मूव खेलने होंगे। शायद E6 हो सकती है, उससे वो इसको भी सपोर्ट करेगा, यानी कि इसे ब्लॉक करेगा हमारे बिशप डायगोनल से, क्योंकि थ्रेट है नाइट टू G5। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी पोजीशन आ चुकी है। तो इसीलिए मैं प्रिपेयर करता हूँ कि अगर आपको ओपोनेंट D4 के बाद D5 खेलता है तो आप ज़रूर ये C4 मूव खेलिएगा। इसके बाद अगर वो बिशप E6 खेलता है तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर वो क्वीन D5 खेलता है तो मैं मेरे ही गेम्स बताने वाला हूँ। मेरे ही गेम्स में मैं ज़्यादातर जीत चुका हूँ, ज़्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट सभी, मतलब कुछ 10 आउट ऑफ 8 गेम्स ऐसे जीत चुका हूँ जब मेरे ओपोनेंट ने क्वीन D5 खेला। तो इसलिए ये अच्छी ओपनिंग है। तो उम्मीद है आपको ये ओपनिंग समझ आ गई हो।
और इसके सारे वेरिएशन भी समझ आए हो तो इसका अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, और ये भी बताइएगा कि इसके अगली वीडियो में मैं कौन सा पार्ट डालूं, या फिर इसकी अगली वीडियो में ही डालूं क्या बाद में कभी डालूं, और पार्ट 2 में QGD डालूं या फिर स्लाव डिफेंस, ये भी बताइएगा। तो ये है पिछली वीडियो का पजल। इसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी दे रहा हूँ। इसका आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, तो दिखाता हूँ आपको और एक बार कि ये मेट इन 2 है। ओके, अगर आप यहाँ पे नाइट करते हो तो वो इधर जाएगा और ये चेक के बाद वो ये मारेगा, इसलिए C8 इज इक्वल टू बिशप किंग B8 नाइट C6 चेकमेट। आप ये पजल फिर से देखिएगा। तो ये है आज का पजल जो कि व्हाइट टू प्ले है, और आपको ये पॉन प्रमोट करके दिखाना है, तो ठीक है। और ये कोई मेट इन 1 मेट इन 2 नहीं है, तो देखते हैं पहले से कौन सॉल्व करता है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट देना मत भूलिएगा, मुझे सजेशन दीजिए, मुझे सवाल पूछते रहिए, डाउट पूछते रहिए, और मैं हमेशा तैयार रहूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और मुझे chess.com और लीचेस पे चैलेंज करते रहिएगा, और मैं लीचेस में स्टडीज़ भी अपलोड करता हूँ कुछ 2-3 दिन के समय में। मतलब मैंने कल ही एक स्टडी डाली थी शायद, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा leeches.org के स्टडी की। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठे होंगे, इसी तरह घर बैठे सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।